मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। हम सबको मिलकर एक बात का चिंतन गहरे से करना होगा कि इस पूरी सृष्टि को पालने वाले कौन हैं, प्रकृति को भी संचालित करने वाले कौन, जिनके हाथों में प्रकृति है ना। आपके पास ताकत नहीं है कि आप जल प्रकोप को, वायु प्रकोप को, अग्नि प्रकोप को रोक सकें, किसी के पास ताकत नहीं है। साइंस के पास भी वो साधन नहीं है जो विशाल जल प्रकोप को रोक सके और जन धन को हानि होने से बचा सके। तो इस पूरी सृष्टि का पालन करता कौन है और कैसा है वो, कैसे इस सृष्टि की पालना करते हैं, किस विधि से करते हैं, उनका अपना नेचर कैसा है, ये जानकर पहचान कर और मनुष्य आत्माओं को उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब ये सृष्टि थमेगी। तब इस पृथ्वी पर लंबे समय के लिए सुख, शांति, पवित्रता, आनंद की स्थापना की जा सकेगी। इसलिए प्यारे बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, सृष्टि का पालन करता एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है। निराकार है वो कभी किसी से किसी भी प्रकार की पालना नहीं लेते। अब सृष्टि में लोगों ने भगवान को पलते हुए दिखा दिया है कि भगवान पालना ले रहे हैं, पालना में झूल रहे हैं, पलने में झुलाए जा रहे हैं भगवान, जबकि भगवान कभी किसी की पालना लेंगे ही नहीं। वो तो पालन करता है। अगर भगवान किसी की पालना लेने लग गए तो वो व्यक्ति उससे ऊपर हो गया ना, उनसे। फिर तो कृष्ण कन्हैया से ऊपर हो गई यशोदा मैया। तो मंदिर यशोदा मैया के बनने चाहिए थे, पूजा आरती यशोदा मैया की होनी चाहिए थी, क्योंकि यशोदा मैया ने भगवान की पालना की। तो यहां बात समझने की है। दुनिया में जो भ्रांति है उसे सत्य ज्ञान से हटाना अनिवार्य है, नहीं तो लोग भटकते ही रहेंगे। तो बाबा की मुरली बहुत गहन इशारों वाली होती है, उसे स्पष्ट करना हम बच्चों का काम है। मतलब हमें भी फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी पालनकर्ता के रूप में ही बितानी चाहिए, क्योंकि हमारे पिता पालन करता है। दूसरी पॉइंट, वो पिता सदा निराकार है, तो हमको भी इस साकार शरीर में रहते हुए निराकार स्थिति में रहना है। मतलब ना कोई शरीर आकर्षित करे, ना कोई बात
जो है विचलित करे, ना कोई बात आकर्षित करे दुनिया की, केवल और केवल बाप ही आकर्षित करे। तो बाबा कह रहे हैं यह बात सिद्ध कर सबको समझाओ। अब यही सिद्ध कर रहे हैं ना भाई। बाबा ने कहा कि सिद्ध कर सबको समझाओ, ये हमने सुन लिया। 1 घंटे मुरली में सुना कि सिद्ध कर समझाओ, पहली बार ही बोला बाबा ने, और हमने 1 घंटे पूरी मुरली सुन ली और उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमको सिद्ध कर समझाने के लिए बाबा ने कहा है। हमने पूरी मुरली सुन ली और उसके बाद 1 घंटा मुरली सुनी, उसके बाद दिन भर हम अपने पूरे समय काहे में लगे रहे, दुकानदारी में, ऑफिस में, इसकी निंदा उसकी चारी, ये पिक्चर देखी, वो वीडियो देखा, वो मैसेज फॉरवर्ड किया। हमारी बुद्धि में ये नहीं रहा कि बाबा ने आज हमको पालनकर्ता की बात को सिद्ध करने के लिए कहा है। तो गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी भाई? गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बगैर नहीं रह सकते। कैसी मुरली सुनने बगैर भैया? सुनना मतलब समझना, समझना मतलब धारण करना, समझना मतलब उस कार्य को करना, अपने जीवन से दिखाना। हाँ, गॉडली स्टूडेंट ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती, वो थोड़ा टाइम इधर चला गया था, उधर चला गया था, मतलब उसको होश ही नहीं है कि बाबा आए हैं और कुछ हमसे कराने जा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं जहां भी है पॉइंट्स मंगाकर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है, सोचो। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? यह पढ़ाई है और सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। अब सोचो, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए, मतलब एक एक शब्द का अर्थ समझने में मिस नहीं करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए बाबा की बातों पर बारीकी से, और खुद समझना चाहिए और सबको समझाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, समझाने की व्यवस्था करना चाहिए। बाकी तो गीत दुनिया में गाए जाते हैं कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। अब सोचो, अब फिल्म में ये जो गीत गवाया गया, तो जो गा रहे हैं या जिसने गीत लिखा है वो किसके ऊपर फिल्माया गया भाई? एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को पा लिया और जहां पा लिया, ऐसा हो सकता है क्या? जब जहान के मालिक को पाया तब जहां पा लिया कहलाएगा। जमी तो जमी आसमां पा लिया है, जब आसमां के उस पार रहने वाले परमात्मा को पाया तब आसमां पा लिया कहलाएगा। लेकिन गीत तो बना, लेकिन वास्तविकता क्या है सोचो। तो अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हैं, है ना भाई? बाप को जान गए हो। बच्चे ये जानते हैं कि एक ही शिव बाबा हैं जिनको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है ना भाई? ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है, बच्चे समझते हैं, उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, वो परमात्मा नहीं है। देखो बाबा कितनी गहरी बात बोल रहे हैं कि बच्चे, इस समय तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, मतलब तीनों लोकों के ज्ञाता। अभी दुनिया में 3 लोक कौन कौन से हैं ये भी नहीं मालूम। वो 3 लोक का जिक्र है भागवत कथा में, वामन अवतार की कथा में,
लेकिन वो 3 लोग कौन कौन से हैं ये किसी को नहीं मालूम। वो तो परमात्मा ही आके बता रहे हैं भाई कि ये स्थूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन और फिर मूल वतन। अब यहां पर ये एक पूरा मांडवा है, समझ लीजिए, ये समझने की है। लेकिन इसमें और सूक्ष्म बात कौन सी समझने की है कि भाई स्थूल बातें कौन कौन सी हैं जिनसे हमें बचना है, और सूक्ष्म बातें कौन कौन सी हैं जिसे हमें समझना है, और मूल बात कौन सी है जिसे हमें धारण करना है। ये 3 लोग की बात हो गई है ना। जो लोक हित की मूल बातें हैं वो 3 है ना भाई। ये 3 लोक इस दृष्टि से भी समझना है। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो इन 3 लोक के ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो पद पाया है ना भाई। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को वो नहीं जानते। तो हर एक बात बुद्धि से निर्णय करनी है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। बस जो सिर्फ सुना और सच सच कहना, ये तो भक्ति मार्ग हो गया ना भाई। हमने जो बात कह दी, हाँ हाँ ठीक है, बाबा ने ये बात बोली, बहुत अच्छी बोली, ऐसे थोड़ी। फिर हमने क्या किया, किसी बड़ी बहन जी ने एक बात बोली, उसको भी बहुत बढ़िया बात बोली बोले, और समझना कुछ नहीं है। किसी गुरु महाराज ने कोई ऐसी छोटी सी बात बोल दी, उसी का प्रचार करना शुरू कर दिया हमने, बोले बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, देखो देखो ये वीडियो देखो, ये ऐसे हम फॉरवर्ड करने लग गए फेसबुक और व्हाट्सएप में। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसको बारीकी से समझना होगा। सिर्फ जो सुना और सच सच कह दिया, यहां तो अच्छी रीति समझना है। बरोबर ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म शरीर है का अर्थ क्या है। तो सिर्फ एक ही शिव निराकार है ना भाई। जो ना सूक्ष्म बातों के उसमें है, ना स्थूल बातों के, ना मूल बातों की कोई उसमें वो है कि नहीं मैं मूल बात आपको बता रहा हूं, ऐसे भान में नहीं है। मैं सूक्ष्म बात आपको बता रहा हूं, उसको सुनो, उस भान में नहीं है। बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन निराकार हैं। आहा कितनी गहरी बात। तो जैसे बाबा हैं वो अवस्था बनानी, माने सूक्ष्म में भी मैंपन ना हो, उसे कहेंगे हम सूक्ष्म वतन के निवासी। तो ब्रह्मा बाबा ने वैसा पुरुषार्थ किया कि सूक्ष्म में भी मैंपन नहीं था। सब कुछ कौन है, निराकार शिव बाबा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हुए हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर हैं जहां पर पिंडी रखी जाती है। बॉम्बे में है, उसको बाबुलनाथ कहते हैं, बबुलनाथ, बाबुरीनाथ भी कहते हैं। है तो एक ही शिव। विलायत आदि तरफ भी बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं, तीनों लोकों का ज्ञान दे रहे हैं। इस समय ही तुम त्रिलोकीनाथ हो, बस इस समय ना, क्योंकि तुम जानते हो। जब तक कोई जाने नहीं तो नाथ बन कैसे सकते हैं। सोचो, अब हमने सूक्ष्म बातों को जाना ही नहीं, स्थूल बातों को समझा ही नहीं, तो फिर नाथ कैसे बन सकते हैं, मतलब सतयुग के प्रिंस कैसे बन सकते हैं। हम तो स्थूल बातों को भी समेटे पड़े हैं ज्ञान में। आज हम सवेरे चिंतन कर रहे थे कि जो आत्मा ज्ञान की डांस कर रही है, वो आत्मा स्थूल डांस के कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी, ना कोई स्थूल डांस
के कोई ऐसे प्रोग्राम होंगे। दादियाँ बाबा के ज्ञान डांस करने के बाद सबको कोई अलग से दादी डांस के प्रोग्राम बनाकर खुद नाच के दिखा रही है, वैसा नहीं की है दादियों ने। है कि नहीं भाई? ज्ञान की डांस की बात ही अलग हो गई। और हम डांस के प्रोग्राम बड़े अच्छे अच्छे कर रहे हैं, मेकअप करके, फैशन करके। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उससे निर्माण तो होना ही नहीं है। वो तो टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। अब क्या होता है कि जो आत्मा ज्ञान सुन सुन के और उसको लगता है नहीं भाई बहुत सुन लिया है, फिर उसका ध्यान इधर उधर भगेगा। बहुत सुन लिया मतलब क्यों भाई? निर्माण हो गया क्या है? सोचो, जो ज्ञान से बोर होता है वही दूसरे प्रोग्रामों में ध्यान अपना बटाता है। तो बहुत अच्छी रीति समझना भाई। बाबा ने बबूलनाथ का उदाहरण दिया। बाबा को बबूलनाथ कह रहे हैं, बबूल मतलब कांटे। तो हमने वही बाबा ने ऊपर लाइन कही कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये बारीकी से। सूक्ष्म वतन और मूल वतन क्या है, अच्छी रीति जो जानेगा। बाकी तो नाम ढेर रख दिए। तो सिर्फ ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण ही त्रिलोकीनाथ है। तो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कौन? वस्त्रधारी, स्थूल वस्त्रधारी? नहीं भाई, यहां पर सूक्ष्म वतन की बात कर रहे हैं बाबा, और मूल वतन की बात कर रहे हैं। तो सूक्ष्म वस्त्रधारी और मूल वस्त्रधारी, हाँ, उनको कहेंगे ब्राह्मण। हाँ ना भाई, बहुत अच्छी रीति समझना। तो जिनको तीनों लोगों की नॉलेज है, ठीक, नॉलेजफुल ब्लिसफुल बाप है, वह निराकार बाप हमको नॉलेज दे रहे हैं ना। नहीं तो हम वाह फलाने भाई ने बहुत अच्छी क्लास कराई। नहीं भाई, किसी भी भाई ने क्या क्लास कराई? कुछ नहीं है। कराने वाला तो एक बाबा है। कोई साकार मनुष्य को गॉड नहीं कहा जा सकता। यहां तो सर्वव्यापी कह देते हैं। बताओ, अभी तुम बच्चे समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है, जिनकी पालना भी नहीं होती। शिव को पलते हुए कहीं दिखाया है क्या भाई आज तक कि शिव ने फलानी जगह जन्म लिया, कृष्ण जी ने जन्म लिया? ये तो दिखा रहे हैं ना बकायदा। रामचंद्र जी ने लिया, तो फिर गॉड हुआ कौन फिर? सोचो। और सभी की पालना होती है। आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है। शिव बाबा को तो अंगूठा ही नहीं है जो चूसना पड़े। शिव बाबा कहते हैं मैं तो गर्भ में ही नहीं जाता हूं, और सब तो गर्भ में जाते हैं, फिर उनकी पालना भी होती है। माँ जैसे खाना आदि खाती है, कोई खट्टी चीज खाती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। अब यहाँ पर सूक्ष्म बातें भी बताते जा रहे हैं ना बाबा। अब इस स्थूल बात में सूक्ष्म बात कौन कौन सी है वो त्रिलोकीनाथ ही समझेंगे। तो बारीक बात समझने की है। यहाँ पर बाबा कोई स्थूल बात नहीं कर रहे हैं, स्थूल बात का उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप अच्छी रीति समझ सकें सूक्ष्म बातों को और मूल बातों को। तो शिव बाबा पूछते हैं भाई हमारी तुम पालना कैसे करेंगे? हमको तो कहते ही है सारी सृष्टि के पालन करता। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तो वो पालनहारे को जो निर्गुण और न्यारे हैं उनको समझना तो पड़ी ना भाई। गीत गा के छोड़ दिए और उस गीत से किसी ने धन कमा लिया, किसी ने वाह वाह कर लिया, किसी ने उसको रिपीट गा लिया, इससे थोड़ी कुछ हो जाना है। वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे की बातों को और उनको अच्छी रीति
समझना भी तो पड़े। तो बाबा कहते मेरे ऊपर तो और कोई है ही नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, ये मुरली में कह रहे हैं बाबा। फिर बाबा अगली लाइन क्या बोल रहे, देखो, विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी चाहिए। मतलब सीधे सीधे मुरली 10 मिनट में समाप्त कर दिए, जाओ भैया तुम समझो, जिसको समझना है समझो, जिनको नहीं समझना है मत समझो, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो समझाएगा भी वही जो नशे में होगा, जो समझा हुआ होगा। हाँ, और जो समझा ही हुआ नहीं होगा वो तो सीधी सीधी मुरली सुनाई देगा। और लोग क्या करेंगे, वो फलानी जगह से मुरली आई है, फलाने ने सुनाई है, उसका नाम बहुत है, उसका टीवी में प्रोग्राम बहुत है, तो सुन लिए बस इस आवरण को ओढ़कर। तो वास्तव में वो पुरुषार्थ तो कुछ नहीं हुआ। समझो बहुत अच्छे से। तो बरोबर शिव बाबा ही बाबा है, बाकी और कोई दूसरे बाबा है ही नहीं। उनको माशूक भी कहा जाता है। सभी मनुष्य मात्र आशिक हैं उस माशूक के। तुम सब सजनिया हो, वह साजन ठहरा। बाबा हर बात में अशरीरी बना रहे हैं। तुम सब सजनिया हो, वो साजन ठहरा। साजन है निराकार। देखो आई लाइन वही। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता, है ना भाई। साजन किसे कहेंगे, जो जन जन से परे है। जन किसे कह रहे हैं, शरीर के साथ जन कहेंगे, जो जन्म लिए। कहते हैं जना है। जननी किसको कह रहे हैं, जन्म देने वाली को जननी। तो जन किसे कहेंगे, आत्मा को शरीर के साथ जन कहेंगे। तो फिर साजन तो किसी को नहीं कह सकते। सोचो। अब इसलिए बाबा एक एक लाइन कैसे गहरी बता रहे हैं कि साजन है निराकार। सभी के माशूक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशूक को याद करती हैं। याद क्यों करती हैं, जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है, तो भाई तकलीफ में है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि वो तकलीफ कहां से आई है, तकलीफ का कारण क्या है। उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। बाबा आकर ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे तुम इस कारण से तकलीफ पाए हो। तो सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। यह आशिक माशुक निराकारी है ना भाई। चाहे वो भक्त भी हैं तो भी हैं तो निराकारी, लेकिन अपने को निराकारी कोई समझ नहीं रहा है। बात है केवल निराकारी की। वह जो साकारी आशिक माशुक होते हैं उन्हों की भी महिमा है, और वह बहुत थोड़े होते हैं, एक दूसरे के शरीर पर फिदा होते हैं। उनका कोई विकार के लिए प्यार नहीं होता है, सिर्फ एक दो को देखते रहते हैं। देखने बगैर सुख नहीं आएगा। हाँ, बड़ी गहरी बात। बाबा यहां पर बहुत गहरी बात कर रहे हैं। है ना भाई। शरीर तो है ही, लेकिन प्रेम कैसा है। तो शरीर को याद करते हैं, कहां भी बैठे रहेंगे समझेंगे हमारे सामने माशूक खड़ा है। उनको साक्षात्कार होता है क्योंकि वो पवित्रता का प्रेम है। शरीर की भी शोभा तो होती ही है ना भाई, लेकिन विकार के लिए नहीं। एक दो को देख खुश होते हैं। खाते हुए उनकी याद आई, बस खाना भूल जाएगा, उनको ही देखते रहेंगे। वह भी बहुत थोड़े होते हैं। हाँ, यहां तो सभी के सभी आशिक हैं उस शिव बाबा के। भगवान के तो सभी आशिक हैं भाई। देखो ना भाई, सावन के महीने में बोल बम कह के कैसे जा रहे होते हैं, तो आशिक तो है ना भाई। परंतु कितने थोड़े सच्चे आशिक बनते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं। महिमा तो सिर्फ 8 दानों की है।
कितनी महिमा है 8 दानों की। सोचो, अष्ट रत्न कहते हैं, उनकी याद में अंगूठी पहनते हैं, लेकिन ये भी नहीं मालूम किसी को है। वो तो पत्थर, पुखराज, नीलम ऐसा नाम दे दिए और बुद्धि कहाँ लगी? पत्थर में। लेकिन वो रत्न है कौन से, ये किसी को भी मालूम नहीं। वो तो केवल यादगार है, जैसे शिव की पिंडी यादगार है। रामचंद्र जी की यादगार मूर्ति है। उस मूर्ति में वो जो राम होके गए हैं वो तो नहीं बैठे हैं ना। कृष्ण जी की यादगार मूर्ति है, जो कृष्ण होकर गए हैं वो आत्मा कौन है? सोचो, उस आत्मा से परिचय है क्या? तो भाई, जैसे भक्त कहते हैं हमें भगवान मिला, तो जब भक्तों को भगवान मिला है तो उनको कितना याद करना चाहिए? बाबा कहते हैं, बच्चे अब तुमको मैं मिला हूं तो निरंतर मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है। वह तो करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। आप यहां किसी भी मंदिर द्वारे कहीं भी जाते हैं आप, तो आपको थोड़े समय के लिए ही तो अच्छा लगता है, बाद में तो फिर आप वैसे ही के वैसे ही हो जाते हैं, आप चाहे कहीं भी जाएं। सोचो, आपस में बहुत लव रहता है, या फिर है बेहद के बाप से बेहद का लव। और कहीं बुद्धि जाए ही ना। बेहद का प्यार एक में रहता है। बच्चे जानते हैं उनका कोई शारीरिक नाम नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण की जरूर डिनाइस्टी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य तो होगा, तो जरूर प्रजा भी होगी ना भाई। तो बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे, फिर वृद्धि होती जाएगी एक के बाद एक, धीरे धीरे करके, और स्थिति क्या होती चली जाएगी? नीचे होती जाएगी भाई। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, बरोबर जमुना के कंठे पर राधे कृष्ण की राजधानी थी। बाकी तो विषय विकारों की राजधानी कहाँ होती है? समुद्र के किनारे है। इसलिए समुद्र के किनारे जो भी बसे हैं शहर, वो तो आज नहीं तो कल समुद्री तूफान जब आएंगे तो उसमें वो डूबना ही है। तो देवी देवताओं की राजधानी नदियों के किनारे होती है, और असुरों की राजधानी समुद्र के किनारे होती है। एकदम सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। अब आप समझ जाओ कि विषय विकार कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। समुद्री किनारे बड़े बड़े महानगरों में देखने मिलेगा ज़्यादा, कि गांव में छोटे से मिलेगा? सोचो। गावड़े का छोकड़ा तो श्री कृष्ण को कहते हैं। बड़ी गहरी बात। तो गंगा जमुना आदि तो, यह तो नदियां तो बहुत हैं, वैसे नदी किनारे रहते हैं। यह जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। सागर में कैसे डूब जाएगी द्वारिका? है ना। कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं ना, वो डूबेंगे। कल ये चर्चा चल रही थी, बिल्कुल यही चर्चा बाबा करवा रहे थे एक जगह पे। सोचो, उन्हें हम समझा रहे थे कि आप खुद सोच लो कि नदी के उफान में दिल्ली अभी कितनी डूबी दिखा रहे हैं, तो जब सागर उफान मारेगा तो क्या होगा? तो समझ में आया सामने वाले को। तो फिर सोचो, रावण के 10 सिर दिखा रहे हैं, मतलब भीड़ किधर? रावण की तरफ, और राम का 1 सिर, मतलब राम के पास कोई भीड़ है ही नहीं। तो यदि भीड़ को आप श्रेष्ठ मान रहे हो तो बहुत बड़े धोखे में हो। तो सोचो, है या बंबई थोड़ी ही होगी भाई। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मोस्ट बिलवेड गॉड फादर, क्राइस्ट को गॉड फादर तो नहीं कहेंगे ना। जानते हैं क्राइस्ट तो मैसेंजर है। गॉड फादर को कोई खीला ठोकेंगे क्या? सोचो, गॉड फादर का तो शरीर ही नहीं है। परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है, ये बोलते हैं क्राइस्ट के लिए।
आते हैं निराकारी दुनिया से, आते कहाँ से हैं? तो उनको गॉडफादर नहीं समझते, प्रीसेप्टर समझते हैं, मैसेंजर समझते हैं। हिंदुओं को तो पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म कब और किसने स्थापन किया। वास्तव में हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू कहला रहे हैं, गुजरात में रहते हैं तो गुजराती। तब गुजराती कोई अलग कौम थोड़ी हो गई। सिंध में रहते हैं तो सिंधी, अरे भैया वो सिंधी है ऐसा कह देते हैं। हैं? पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी, छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़िया बोल देते हैं। बुंदेलखंड में रहते हैं तो बुंदेलखंडिया बोल देते हैं, बिहार में रहते हैं तो बिहारिया बोल देते हैं। लेकिन वो कौम थोड़ी हो गई अलग से। वैसे ही हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए हिंदू, लेकिन धर्म थोड़ी हुआ। वो धर्म तो बिल्कुल अलग ही बात हो गई। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अब वो सनातन धर्म बोल देते हैं, वो देवी देवता शब्द को वहां से भी हटा दिए। सोचो, वास्तव में आदमशुमारी अर्थात जनगणना में अगर हमसे पूछते हैं तो हम कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं। हम कब से ये कहने लग गए? सोचो, है हम मतलब कौन? हम आत्मा। अब वो कहेगा अरे यार आप कैसे ब्राह्मण हो गए? क्यों? वो तो पहले आपको शरीर रूप में जान रहा है? तो ब्राह्मण कहेंगे तो फिर आत्म रूप का परिचय देना पड़ेगा। इस समय हम कोई हिंदू थोड़े ही है भाई। इस समय हम हैं ही ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। परंतु तुम भल ब्राह्मण धर्म बताएंगे, वो फिर भी हिंदू में डाल देंगे। वहां स्वर्ग में तो आदमशुमारी होती ही नहीं, कोई जनगणना नहीं होती, क्योंकि है ही एक देवी देवता धर्म। ढेर सारे अलग अलग धर्म है ही नहीं। तो पूछने की दरकार ही नहीं है। यहां बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। तो यह सब बातें शिव बाबा बैठ बारीकी से समझा रहे हैं। सोचो, तो बुद्धि से बाबा को याद करना है। वह है ही निराकार और उनका एक ही नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में तो आते हैं ना भाई। हाँ, भले वो विचारों के हो हैं भाई। जैसे कोई मोटरसाइकिल तेज भागती है तो उसके सामने शेर का मुखौटा लगा देते हैं, ऐसे ही है। तो वो गुणों के आधार पर शेर का मुखौटा लगा रहे हैं उसको, लेकिन वो मोटरसाइकिल वो शेर थोड़ी है कोई। यहां पर यही बात समझने की है बहुत अच्छे से। शिव का कहाँ है कोई भी चित्र? समझते भी हैं कि यह भगवान है। हम अपने को भगवान तो कहला नहीं सकते। आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती हैं, ऐसे नहीं कि बाप भी पुनर्जन्म लेते हैं। यहां तो बाप की बात ही अलग है। सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहता है, यह सिर्फ तुमको मिलता है, इसलिए तुम्हारा नाम बाला है। अब बाबा ने देलवाड़ा मंदिर का उदाहरण दिया कि भाई देलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, तो तुम बच्चों की मदद लेते हैं। अब वही चीज उन्होंने क्या दिखा दी कि रामचंद्र जी ने किसकी मदद ली? ब्रिज के निर्माण के लिए वानरों की। तो बात यहां बंदर बुद्धि की है, क्योंकि तुम सब पहले क्या थे? बंदर बुद्धि थे। तो बाबा कहते हैं जो जो मेरे मददगार बनते हैं उन्हों को मैं जानता हूं। या तो कोई भी समझ सकते हैं, जिसकी एवज फिर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं बाबा। ये गुप्त बात है, बाबा मुरलियों में स्पष्ट करते हैं। कई बांधेलियां हैं, ऐसा उदाहरण देते हैं बाबा। तो बाबा जानते हैं। स्टूडेंट सब एक जैसे तो होंगे नहीं। शिव बाबा की दुकान है मनुष्य को देवता बनाने की, फिर उसमें नंबरवार है। महारथियों का सेंटर जरूर अच्छा चलता होगा भाई, समझेंगे अच्छे सेल्समैन हैं। शिव बाबा के सब दुकान है। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो। यहां पर स्थूल कोई कॉइन नहीं है, कोई करेंसी नहीं है। यहां पर ज्ञान ही करेंसी है।
और ज्ञान ही रत्न है। उन्होंने फिर एक रंग के पत्थर को पुखराज रत्न कह दिया, नीले रंग के पत्थर को नीलम रत्न कह दिया है। यहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई। तो यह बाबा कितने साधारण हैं, कितना फर्क है सच और झूठ का। सोचो, सच बताने वाले तो एक ही शिव बाबा हैं, सबसे बुद्धि हटाते हैं। देखो, जमाने भर में बुद्धि फंसी रहती है मनुष्यों की, देखो है। बाकी सब तो झूठ ही झूठ है, बड़े ते बड़ा झूठ है कि जो श्रीमत देने वाले परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तो बेअंत कह देते थे। रावण कौन है, कब से आए, यह भी कोई नहीं जानते। रावण को वो लोग त्रेता में ले गए हैं और श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते हैं। सतयुग को तो कोई जानता ही नहीं है। राम सीता थे त्रेता में, वहाँ रावण की तो बात ही नहीं उठ सकती है। सब यहाँ की बातें हैं। यह तो एक गपोड़ा लगा दिया है। पहले ये तो समझे कि भाई रावण यहाँ की बात है। भाई रावण को जलाते हैं तो जो दुष्ट व्यक्ति है और जीवित है उसका ही पुतला जलाएंगे। रावण का पुतला जला रहे हैं, रावण को तो नहीं जला रहे हैं ना। रावण का पुतला दहन कहते हैं। तो जीवित व्यक्ति का ही पुतला दहन किया जाता है। तो जरूर रावण है, लेकिन किस रूप में है ये किसी को नहीं मालूम। कोई को समझाओ तो फिर कह देते हैं अरे ये तो सब इन लोगों की, बीके लोगों की कल्पना है। अब बच्चों को समझाया गया है, पॉइंट्स निकलती है वह धारण करनी है। जहाँ भी हो पॉइंट्स मंगाकर पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे हमको फुर्सत नहीं है। अरे गॉडली स्टूडेंट कहे हमको फुर्सत नहीं तो फिर उनको क्या कहेंगे। सोचो, कोई को धारण कैसे करा सकेंगे। इतनी अथाह पॉइंट्स चलती है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे तो धारणा कैसे होगी। यह तो एजुकेशन है ना भाई। सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाले एक ही हैं। अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो पॉइंट सुना कैसे सकेंगे। तो यह तो बच्चे समझते हैं कि बाबा जन्म मरण रहित है, वह पुनर्जन्म नहीं लेते, परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए कि शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या किया होगा। भाई गीता में तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो फिर शिव जी गए कहाँ फिर। सोचो, परंतु श्री कृष्ण उसी रूप में तो भगवान नहीं आ सकते ना भाई। श्री कृष्ण को बैकुंठनाथ कहेंगे, त्रिलोकीनाथ नहीं। तो बैकुंठ अथवा स्वर्ग यहाँ ही था और श्री कृष्ण भी यहाँ ही थे। राधे कृष्ण कोई भाई बहन तो नहीं थे ना भाई, दोनों अलग अलग अपनी अपनी राजधानी में थे। बच्चों ने साक्षात्कार किया कि कैसे स्वयंवर होते हैं। बाबा ने शुरू में तुमको बहुत बहलाया था, अकेले ही अंदर भट्टी में पड़े थे, कोई मित्र संबंधी आदि से नहीं मिलते थे। तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, समझेंगे हम जैसे बैकुंठ में बैठे हैं। अंत के समय मनुष्य हैरान होते हैं, बहुत आफतें आनी हैं। इनको कहा जाता है अति खूने नायक। दुनिया नहीं जानती। ऐसे भी नहीं हुआ गवर्नमेंट कोई मत लेगी तुमसे आके, नहीं। अभी तो सबका विनाश होना है, कोई तुमसे मत लेने वाला नहीं है कि हाँ आके तुमसे मत ले ले। तुम जितनी मेहनत करना चाहो कर लो। तुम अविनाशी बाबा से अविनाशी पद पा रहे हो, बाकी दुनिया में बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम जाके समझाओगे भी तो कोई जरूरी नहीं है वो समझ जाएं। अभी तो सबका विनाश होना है। भल प्रजा में आए तो भी अहो सौभाग्य वैसी दुनिया में। वहां सुख ही सुख है, यहां तो दुख ही दुख है। अब बाबा पढ़ाने आए हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना भाई। भले काम है आपके पास, ठीक है, लेकिन हथ काढ़े दिल यार्डे। बुद्धि योग बाबा के साथ लगा हुआ हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए याद उनको करना है। अरे बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, क्या समझते हो भाई है। 21 जन्म रजाई करते हो, कोई फिक्र की बात ही नहीं है।
यहाँ तो देखो मनुष्यों को कितना फिक्र रहता है, वहाँ तो फिक्र होता ही नहीं। तुम यहाँ प्रारब्ध पाते हो, परंतु वहाँ यह भी पता नहीं पड़ेगा कि हमने ये प्रारब्ध कैसे पाई। यह नॉलेज तुमको अभी है कि हम अविनाशी बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी में जितनी खग्गियाँ अभी मार सकते हो। हाँ, फिर ऑटोमेटिकली हम राजधानी का वर्षा लेते रहेंगे। ऐसे नहीं कि दान पुण्य करने से राजा बनेंगे, नहीं, इस समय के पुरुषार्थ की वह प्रारब्ध है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए भाई? कौन सा पुरुषार्थ? स्वदर्शन, स्व अवलोकन, स्वनिर्माण, स्वपरिवर्तन, स्वचिंतन, ये सब बारीक बात है जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध बनती है। वहाँ पुरुषार्थ और प्रारब्ध की कोई बात ही नहीं होगी। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। सब धनवान है, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ कुछ जज बनने के लिए पढ़ाई पढ़े। यहाँ तो भैया पढ़ते हैं कि हम जज बने, डॉक्टर बने। वहाँ तो ना जज, ना डॉक्टर, ना वकील, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं, ना कोई वहाँ लड़ेगा झगड़ेगा तो जज बनने की ज़रूरत नहीं, वकील बनने की। सोचो, वहाँ तो कोई पाप करते ही नहीं है, वहाँ कोई चोर चकारी तो होगी ही नहीं भाई। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, कोई बात की परवाह रहती ही नहीं। अन्न आदि पर पैसे लगते ही नहीं वहाँ तो। यहाँ भी बाबा के होते 8-10 आने मन अनाज मिलता था, तो उनसे आगे फिर क्या होगा भाई? सोचो। अभी अभी है ऐसे ही अनाज मिल जाता था। सोचो, अब तो कितनी महंगाई है, अजून महंगाई और बढ़ेगी, फिर बाद में सस्ताई हो जाएगी। हाँ, तो ड्रामा अनुसार सब कुछ तो तुमको मिलना ही है। उनकी मदद से तुमको राजधानी मिलनी है भाई। 2 बंदर लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है। दुनिया थोड़ी ही जानती है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। यह है भी गुप्त वेश में है, कोई पहचान ही नहीं पाता। ब्रह्मा बाबा तो एकदम साधारण दिख रहे हैं। जिनको देह देखने की आदत होगी वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जिनको चमकदार फूले गाल वो देखने की आदत होगी है, वो साधारण तन में आए बाबा को कैसे पहचानेंगे? तो तुमको 1 सेकंड में बैकुंठ की राजधानी दे देते हैं भाई। खुदा दोस्त की कहानी है ना भाई। तो यह महिमा शिव बाबा की ही है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं भाई। आज का जो धारणा का मुख्य सार है वो ये है कि अच्छा होशियार सेल्समैन बन, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए अपना बुद्धि योग एक अविनाशी बाबा से लगाना है। बाकी सब तो भाव बदलते रहते हैं, सबके भाव बदलते हैं। आज खूब अच्छा बोल रहा है, कल बोलना ही बंद कर दिया। आज फोन पे अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, कल फोन लगाना और उठाना ही बंद कर दिया। तो यहाँ तो भैया लोगों के भाव बदलते रहते हैं। स्थूल वस्तुओं के भी भाव बदलते हैं। आज 10 रुपए में मिल रही है तो कल 100-150 रुपए में मिलना शुरू हो गई। लो भैया, है तो बुद्धि योग किससे लगाना? एक शिव बाबा से। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। आशिक मतलब दिन रात बाबा के सिवाय और कोई याद ही ना आए। बाबा ने मुरली में आशिक और माशूक का उदाहरण दिया है कि विकार के लिए कुछ नहीं करते जो आशिक और माशूक होते हैं। तो निरंतर एक माशूक की याद में रहना है। अच्छा भाई, वरदान, सर्वशक्तिमान के साथी बन, सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भव। यदि आपके अंदर में सर्व के प्रति सदा शुभ भावना है, हाँ, तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती आपको।
बड़ी गहरी बात। कई बच्चे चिंतन करते हैं कि फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होंगी जब आप स्वयं हल्के होकर बाबा से शक्ति लेंगे। हाँ, इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। जमाने भर का कचरा आप इधर का वीडियो उधर का ये कचरा भरते रहेंगे हैं, इसकी निंदा उसकी चारी, उसके बारे में सोचा उसके बारे में सोचा, तो फिर आप शक्ति नहीं ले पाएंगे। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति रूप बन, सर्वशक्तिमान के साथी बन, शुभ भावना रख, चलते चलो बस। हाँ, चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। अच्छा भाई, स्लोगन, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।